राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और अब इसी का ध्यान रखते हुए भाजपा ने बिहार में अपना कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। भाजपा ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा नीतीश कुमार के धुर विरोधी शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी तय होने से कई सवाल उठने स्वाभाविक है। शाहनवाज हुसैन को 2019 के लोकसभा चुनावों में टिकट ना देकर अब बिहार की राजनीति में वापस लाने का क्या अर्थ है? आखिर भाजपा ने शाहनवाज को ही टिकट क्यों दिया? शाहनवाज को विधान परिषद भेजकर और फिर मंत्रिमंडल में पद देकर भाजपा कहीं नीतीश विरोधी गुट को मजबूत तो नहीं कर रही? जेडीयू की कम सीटों को देखते हुए अब भाजपा कहीं नीतीश का विकल्प तो नहीं ढूंढ रही है? दरअसल अगर शाहनवाज हुसैन के इतिहास पर नजर डाला जाए तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शाहनवाज हुसैन को बिहार भाजपा में नीतीश विरोधी सुर के नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी वजह से उन्हें थोड़ा नुकसान भी हुआ है। राजनीतिक पंडितों का तो यहां तक कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शाहनवाज को भागलपुर से टिकट इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे। उस दौरान बिहार भाजपा में सुशील मोदी का प्रभाव ज्यादा था और वे नीतीश के बेहद खास माने जाते थे। अब उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में मिली हार के बाद ये पहला मौका है जब वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। अब भाजपा उन्हें बिहार की राजनीति में ला रही है और माना जा रहा है कि विधान परिषद में चुने जाने के बाद शाहनवाज को बिहार सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद भेजकर भाजपा दो निशाने एक साथ साधने की कोशिश में है। भाजपा को यह पता है कि नीतीश अब उतने ताकतवर नहीं है और चुनाव के दौरान कम सीटों के कारण उनका राजनीतिक रसूख और भी कम हुआ है। ऐसे में भाजपा को एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी जो बिहार मंत्रिमंडल में रहे और भाजपा के हितों को मजबूती से एक बड़ी पार्टी के रूप में रखे, और इसीलिए शाहनवाज हुसैन से बेहतर उम्मीदवार भाजपा में नहीं था। पहले बिहार विधान परिषद और फिर बिहार मंत्रिमंडल में शाहनवाज की एंट्री से भाजपा को एक मजबूती मिलेगी, तो वहीं नीतीश कुमार के होश उड़े रहेंगे क्योंकि उन्हें अब अपनी मनमानी करने को नहीं मिलेगी। बता दें कि वर्ष 2019 में शाहनवाज हुसैन को भागलपुर सीट नहीं मिली थी तो उसके लिए उन्होंने नीतीश को ही दोषी ठहराया था। ऐसे में शाहनवाज हुसैन मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के लिए राहें मुश्किल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। यानी सीधे देखा जाए तो भाजपा ने नीतीश कुमार के पर कतरने के लिए एक ऐसे नेता को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है जो लोगों और कैडर के बीच लोकप्रिय होने के साथ साथ नीतीश विरोधी भी है। भाजपा अब बिहार में ऐसे लोगों को मजबूत कर रही है जिनको लोग पसंद करते हैं और जो टॉप लीडरशिप में शामिल हो सके। शाहनवाज बिहार में एक बड़े ट्रम्प कार्ड है जिनकी आवश्यकता भाजपा को है। यानी अब आने वाले दिन नीतीश कुमार के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं।